हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशंस अब अच्छे नहीं हैं। इन सब की शुरुआत होती है जून 18, 2023 को, जब हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर हो जाता है कनाडा में। उस समय कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा था कि इस मर्डर में कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ था। इस पूरे मुद्दे को इंडिया ने एब्सर्ड कहा था। हाल ही में एक न्यूज़ आया है कि इंडिया में 62 कैनेडियन डिप्लोमैट्स में से कनाडा ने 41 कैनेडियन डिप्लोमैट्स को हटा दिया है। इसके बारे में कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली ने कहा कि इंडिया ने पहले से ही इस प्लान के बारे में बता दिया था, जिसमें वो 21 कैनेडियन डिप्लोमैट्स को छोड़ के बाकी बचे 41 कैनेडियन डिप्लोमैट्स की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी को रिमूव कर देंगे अक्टूबर 20 तक। इसलिए ये एक्शन लिया गया है। डिप्लोमैट्स वो होते हैं जो अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे कंट्रीज के सामने। इन्हें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी मिलती है, यानी कि दूसरे कंट्रीज जहां पर ये एज डिप्लोमैट्स जाते हैं वो इनकी फैमिली, इन्हें और इनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी प्रोसिक्यूशन से। इस पूरे मुद्दे के बारे में फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जोली ने कहा, 41 कैनेडियन डिप्लोमैट्स और उनके 42 डिपेंडेंट्स को मनमाने तारीख पर उनकी छूट छीन लिए जाने का खतरा था और इससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। हमारे डिप्लोमैट्स और उनके परिवार अब चले गए हैं। हमारे डिप्लोमैट्स की सुरक्षा पर भारत की कार्रवाइयों की इम्प्लीकेशंस को देखते हुए हमने भारत से उनके सुरक्षित डिपार्चर की सुविधा प्रदान की है। जोले ने यह भी कहा कि कनाडा इस पूरे सिचुएशंस को बढ़ाना नहीं चाहता, एग्रीवेट नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा, कनाडा अंतर्राष्ट्रीय कानून का बचाव करना जारी रखेगा जो सभी देशों पर लागू होता है और भारत के साथ जुड़ना जारी रखेगा। एक तरफ कनाडा अंतर्राष्ट्रीय कानून के बचाव की बात करता है और दूसरी तरफ जब भी इंडिया ने किसी भी टेररिस्ट के बारे में जो कि कनाडा में है उनके बारे में वार्न किया कनाडा को, कनाडा ने कभी भी कोई एक्शन नहीं लिया उनके अगेंस्ट में। इस पूरे मुद्दे के बारे में डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं, हमारे पास ऐसी स्थिति है जहां वास्तव में हमारे डिप्लोमैट्स को धमकी दी गई है, हमारे वाणिज्य दूतावासों पर हमला किया गया है, हमारी राजनीति में इंटरफेरेंस भी करते हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो इंडिया को ये भी ब्लेम दे रहे हैं कि भारत सरकार भारत और कनाडा में लाखों लोगों के लिए जीवन को सामान्य रूप से जारी रखना अविश्वसनीय रूप से कठिन बना रही है और वे कूटनीति के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करके ऐसा कर रही है। यह कुछ ऐसा है जिसने मुझे उन लाखों कैनेडियन लोगों की भलाई और खुशी के बारे में चिंतित कर रहा है जिनकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप है। कनाडा का यह भी कहना है कि इंडिया ने वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस का उल्लंघन भी किया है, जबकि इंडिया इसे सरासर मना कर रहा है। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस साइन किया गया था 1961 में वियना, ऑस्ट्रिया में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिप्लोमेटिक इंटरकोर्स और कम्युनिटीज में। इस ट्रीटी में रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए थे डिप्लोमैट और उनके रिलेशंस कंट्रीज के बीच में। उन्हें प्रिविलेजेस देने की बात की गई थी जो वो दूसरे कंट्रीज में एंजॉय भी कर सकते हैं। हाल ही में आज एक न्यूज़ भी आया था जब कनाडा के पीएम ने बहुत सारे ट्रैवल एडवाइजरी को अपडेट भी किया है, जिसमें वो कैनेडियंस को वार्न भी कर रहे हैं जो कि इंडिया आने वाले हैं कि उनके रिलेटेड कोई भी प्रोटेस्ट हो सकता है और उन्हें ये एडवाइस दे रहे हैं कि वो लो प्रोफाइल मेंटेन करके रखें। दोस्तों, ये इन फ्यूचर ही पता चलेगा कि आखिर कनाडा और इंडिया के रिलेशंस पे और क्या क्या बदलाव आएंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।